नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। इंदिरा हृदयेश की निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई है। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उनका निधन हुआ है। इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। बताया यही जा रहा है 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। बेहद ही दुखद खबर और बड़ी और अहम जानकारी भी आपके सामने, जहां नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। एक दुखद खबर है, जहां निधन होने के बाद से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें, दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उनका निधन हुआ है। तो इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, जहां पर 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। एक बड़ी जानकारी, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। उन्होंने आखिरी सांस ली है, वो अब हमारे बीच में नहीं है। इंदिरा हृदयेश की निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जिस तरीके से हर मोर्चे पर इंदिरा हृदयेश जो है सरकार के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दी थी, चाहे वो नेता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, तमाम नेता उनका सम्मान किया करते थे। ऐसे में एक बहुत बड़ी क्षति देश के साथ साथ प्रदेश के को भी हुई है। तो इंदिरा हृदयेश के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। कल ही उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में हिस्सा लिया था। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाने के बाद से उनको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। फिलहाल इंदिरा हृदयेश की निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उनका निधन हुआ है। इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। 80 साल की थी इंदिरा हृदयेश, जहां उन्होंने 80 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली है। एक लंबी पारी उन्होंने राजनीति में खेली है। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनको राजनीति में था और ऐसे में एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है कांग्रेस के लिहाज से, देश के लिहाज से भी। तो देश भर की राजनीति में फिलहाल शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जहां पर इंदिरा हृदयेश के निधन से सभी की आंखें नम हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तमाम संवेदनाएं जो हैं प्रकट की जा रही हैं। ऐसे में खुद यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। तो इंदिरा हृदयेश के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। एक बहुत बड़ी क्षति तो 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है, वो अब हमारे बीच में नहीं है। उत्तराखंड को खासतौर से बहुत क्षति हुई है, जहां इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। इंदिरा हृदयेश का दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में निधन हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज देवेंद्र यादव ने यह बताया है कि इंदिरा हृदयेश यहां पर बैठक में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 303 में इंदिरा हृदयेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। अब निधन के बाद उनके शव को उत्तराखंड ले जाया जाएगा। वही नेता प्रतिपक्ष के निधन पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। ये ट्वीट की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां उन्होंने ये लिखा है कि राज्य की वरिष्ठ नेता का जाना दुखद है। मेरी बड़ी बहन जैसी थी आदरणीय इंदिरा हृदयेश जी। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। एक बहुत बड़ी क्षति पक्ष को भी विपक्ष को भी मिली है, जहां पर आप ट्वीट देखिए, जहां पर उत्तराखंड के
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया है, दुख व्यक्त किया है। और लगातार जो ट्वीट का दौर है वो लगातार जारी है। तमाम दिग्गज नेता ट्वीट कर रहे हैं और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त भी कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के निधन पर शोक की लहर देश भर में दौड़ पड़ी है। तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। और फिलहाल आपके सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत का ट्वीट है, जहां उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और परम पिता परमेश्वर से विनती करता हूं कि वो इंदिरा बहन जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुख की इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं सुमित हृदय जो कि उनके बेटे हैं एवं समस्त परिवार के साथ हैं। ओम शांति। ये ट्वीट किया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने है, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच में नहीं है और इंदिरा हृदय के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 303 में वो ठहर रही थी और वहां पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस जो है 80 साल की उम्र में ली है। लगातार राजनीति में वो काफी सक्रिय थी और जिस तरीके से हमने देखा था, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस देश व्यापी प्रदर्शन कर रही थी बढ़ती महंगाई को लेकर, खुद उत्तराखंड में भी वो इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी और वहां पर भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन फिलहाल कल उन्होंने कांग्रेस संगठन की बैठक में हिस्सा भी लिया था, जहां पर भी उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज जारी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहेंगी। तो लगातार ट्वीट का जो सिलसिला है वो जारी है। तमाम नेता ट्वीट कर अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लगातार शोक की लहर कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश भर में दौड़ पड़ी है। अब हमारे बीच में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नहीं है। आप ट्वीट देखिए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने, माफ कीजिएगा, तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया है, जहां पर कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही मेरी बड़ी बहन जैसी आदरणीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी के निधन का दुखद समाचार मिला है। और ये दूसरा ट्वीट है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और परम पिता परमेश्वर से विनती करता हूं कि वो इंदिरा बहन जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। ओम शांति, ये लिखा है उन्होंने ट्वीट में और अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। लगातार हम आपको पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम के ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ट्वीट किया है। लगातार ट्वीट का जो दौर है वो जारी है। तमाम दिग्गज नेता ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं है, देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से वो सक्रिय थी राजनीति में, वो बेहद ही अहम हो जाता है। अब आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से ये जानने की आखिर कौन थी इंदिरा हृदय। कांग्रेस सरकार में इंदिरा हृदय कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। 1974 में इंदिरा हृदय पहली बार एमएलसी बनी थी। इसी के साथ 1974 से लगातार 4 बार एमएलसी बन चुकी हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की जानी मानी नेता थी इंदिरा हृदय। एक बहुत बड़ी क्षति है। तो कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष थी और लगातार कांग्रेस सरकार में वो इंदिरा हृदय कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। पहली बार वो एमएलसी बनी थी 1974 में। उसके बाद से वो लगातार 4 बार एमएलसी बन चुकी हैं। आप समझ सकते हैं प्रदेश के तमाम लोग उनसे कितना प्रेम किया करते थे। देश के चाहे वो नेता पक्ष के लोग हो, नेता विपक्ष के लोग हो, तमाम लोग उनका सम्मान किया करते थे, उनकी बातें सुना करते थे। अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ करती थी, कोई परेशानी हुआ करती थी, तो वो पहुंचकर उनसे वो अपनी परेशानी साझा किया करते थे, उनसे जानते थे कि आगे मैं क्या करूं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम देशवासी, तमाम जो नेता है वो ट्वीट कर रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आप फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझिए कि इंदिरा हृदय कौन थी। 1974 में इंदिरा हृदय पहली बार एमएलसी बनी थी और उसके बाद से लगातार 4 बार वो एमएलसी चुनी जा चुकी हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की जानी मानी नेता थी इंदिरा हृदय और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति
कांग्रेस को तो हुई है, साथ ही देश में भी हुई है। इसी के साथ कहा यह भी जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होने हैं 2022 में, उस पर भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सक्रिय रहती थी वो 80 साल की उम्र में होने के बावजूद भी वो हमेशा ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिया करती थी, धरातल पर पहुंचकर वो पड़ताल किया करती थी और लगातार सत्ता पक्ष से भी वो सवाल खड़े किया करती थी। और हमने देखा था प्रदर्शन में भी वो लगातार सक्रिय थी, प्रदर्शन में भी लगातार वो शामिल हो रही थी। ऐसे में उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति देश के लिए, प्रदेश के लिए है। तो इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक पड़ने से, यानी कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इंदिरा हृदयेश 1974 से लगातार 4 बार एमएलसी चुनी गई हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की जानी मानी नेता थी इंदिरा हृदयेश। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भी अदा की थी और लगातार सरकार को हर मोर्चे पर वो घेरती हुई दिखाई दिया करती थी। तो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे थे, तमाम उनके ऐसे बयान भी थे जो काफी फेमस भी हुए थे। उन्होंने यह भी बताया था कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने खुलासे नहीं किए थे कि वो कौन बड़े नेता हैं। फिलहाल आप ये जाने कि आखिर कौन थी इंदिरा हृदयेश। इंदिरा हृदयेश 1974 में पहली बार एमएलसी बनी थी। उसके बाद लगातार 4 बार वो एमएलसी बन चुकी हैं। एक बहुत बड़ी क्षति जो है प्रदेश को हुई है। तमाम जो लोग हैं वो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी चीफ अजय भट्ट जी हमारे साथ है। अजय भट्ट जी, इंदिरा हृदयेश नहीं रही हैं, क्या कहेंगे आप? यह समाचार सुनकर हम सब स्तब्ध हैं। ये एक अपूरणीय क्षति है पूरे प्रदेश के लिए जी। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो व्यक्तित्व चाहिए उसका सही माने में निर्वहन किया। उनको पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर सम्मान करते थे और हम लोग तो उनको दीदी के बड़ी दीदी के रूप में ही मानते थे और एक बहन जो अपना स्नेह देती है इसी तरह का स्नेह उनका हम सबके साथ रहता था। हम उम्र में उनसे काफी छोटे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम उनके साथ विधायक रहे। वहां पर भी वो जब हम नए नए गए थे तो काफी हमको बताती थी। चाहे आज वो कांग्रेस की नेत्री के रूप में मानी जाती हैं, लेकिन उनका सम्मान उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक के सारे पक्ष और विपक्ष चाहे किसी दल के लोग हों सभी करते थे बराबर में। उनका ऐसा व्यक्तित्व था जिसको सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी और सर्वमान्य जिसको कहते हैं, तो इस तरह का व्यक्तित्व उनका था। बिल्कुल। और जिस तरीके से अजय जी हमने देखा है कि वो हर मोर्चे पर सरकार को घेरती हुई भी दिखाई दी थी। ऐसे में आप उनसे आखिरी बार कब मिले थे और कौन सी यादें आपकी उनके साथ हैं जिनको आप साझा करेंगे हमारे साथ? वो सरकार को भी जब भी कोई घेरती थी, कोई सब्जेक्ट उठाती थी, उनकी शिष्टता और उनका जो लोकाचार है हमेशा उसमें उनकी भाषा शैली में दिखाई देता था कि किस तरह का व्यवहार होना चाहिए और कैसी मर्यादाएं लोकतंत्र की होनी चाहिए। उनसे अभी जब हल्द्वानी में यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है उसके परिसर में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 500 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत का दिन था, यानी कि उसका उद्घाटन किया था जिस दिन, उस दिन हम सब एक मंच पर बैठे थे। उन्होंने ही उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। काफी लंबी चौड़ी बातें उनसे वहां पर होती रही, घरेलू बातें, स्वास्थ्य के बारे में, अन्य बातें, कोरोना के बारे में, लेकिन लग ही नहीं रहा था वो कभी इस तरह से हमको छोड़ के चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी बात पूरी करिए। जी जी जी, उनको सब लोग बहुत ही स्नेह की दृष्टि से देखते थे, बहुत ही आदर करते थे, चाहे उम्र में बड़े हों या उनसे छोटे हों। तो ऐसा व्यक्तित्व बिरले का ही होता है।
कहीं ना कहीं कोई उनसे किसी को नाराजगी नहीं, कहीं पर वो जो बात कह रही है उनकी बात को एक्सेप्ट भी करते थे। अगर सरकार को कोई सुझाव दिया तो सरकार उनकी बात को मानती भी थी जी। तो इस तरह का व्यक्तित्व कुछ ही लोगों का होता है। बिल्कुल। तो वो सर्वमान्य जो मैंने अभी प्रयोग किया था शब्द, तो उसकी परिधि में, उसकी परिभाषा में पूर्णतः परफेक्ट थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम यादें साझा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी आपका स्वागत है। सूर्यकांत जी, आज इंदिरा हृदयेश हम सबके बीच में नहीं रही हैं, ऐसे में आप उनको कैसे याद करते हैं आज? तो कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का आज निधन हो गया है, वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूर्यकांत जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उनका निधन हुआ है, जहां कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश के जाने से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है और तमाम दिग्गज नेता आज ट्वीट कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, पूर्व सीएम उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर तीरथ सिंह रावत हो। तमाम नेता गण जो है ट्वीट करके अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली के उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 303 में उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तमाम नेता आज उनके साथ अपनी यादें ताजा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने उनके साथ समय बिताया था और कैसे इंदिरा हृदयेश जी ने उनकी समस्याओं को भी सुना था, क्योंकि चाहे वो नेता किसी भी पार्टी के हो, सत्ता के भी हो या विपक्ष के भी हो, तमाम नेता जो है उनका सम्मान किया करते थे। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुरानी तस्वीरें हैं जहां पर वो लगातार सक्रिय होती राजनीति में हमेशा दिखाई दी हैं। 80 साल की उम्र में होने के बावजूद भी वो लगातार काफी सक्रिय रहा करती थी। तमाम प्रदर्शनों में वो हिस्सा लिया करती थी, सरकार को घेरा भी करती थी और ऐसे में उनका जाना देश के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। तो दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उनका निधन हुआ है। बताया यह जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। उन्होंने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश आज हमारे बीच में नहीं है। वो साल 1974 में पहली बार एमएलसी बनी थी और तभी से लगातार 4 बार वो एमएलसी भी बन चुकी है। एक बड़ी जानकारी है, वो पीएचडी स्कॉलर भी रही हैं, राज्य में वित्त मंत्री भी रही हैं। आप समझ सकते हैं कितना अनुभव था उनको राजनीति में और ऐसे में उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है, खासतौर से कांग्रेस के लिए भी। हमारे साथ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जी सूर्यकांत जी, आज इंदिरा हृदयेश जी हमारे बीच में नहीं रही हैं, कैसे याद करते हैं आप उनको? देखिए, इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं रही है, हमारे लिए बहुत स्तब्ध करने वाली और एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है जी। कांग्रेस को पर्टिकुलरली और इन जनरल पूरे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राज्य की एक कद्दावर नेता जिनको इतना लंबा संसदीय तजुर्बा है, जिन्होंने इस राज्य को बहुत लंबे समय तक 30 वर्ष तो वो उत्तर प्रदेश की अपर हाउस की मेंबर रही और ऐसे वर्ग से शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुन करके जाती थी जी। अब आप लगाइए कि जिनको शिक्षक चुनते रहे हो एमएलसी और 30 वर्ष तक लगातार 5 बार 5 टर्म जिनको शिक्षकों ने चुना हो नेता अपना, कितना विद्वान रही होंगी, कितना ज्ञान रहा होगा। उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद लगातार 20 वर्षों में एक बार वो हाउस में मेंबर नहीं रही, लेकिन 3 बार वो चुन करके गई, 2 बार वो मिनिस्टर रही 5-5 साल जी। और अब वो नेता प्रतिपक्ष थी। इस प्रकार से इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, इतना लंबा संसदीय तजुर्बा इस प्रदेश के अंदर और किसी नेता को नहीं है जी।
इस प्रदेश के अंदर जो उनका योगदान है, एक वित्त मंत्री के रूप में, एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जो उन्होंने सेवाएं दी हैं, एक एमएलसी और एक एमएलए के रूप में जो उन्होंने सेवाएं दी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने प्रखरता से राज्य में जन सरोकारों के लिए आवाज उठाई है, वो एक इतिहास है अपने आप में। इतिहास पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा जी। लेकिन अभी तो उनके जाने का हम लोग अभी निशब्द हैं। अभी पूरी उनके जीवन की इतनी लंबी यात्रा है, इतने अनुभव है। मेरे साथ तो बहुत लंबा उनका एसोसिएशन रहा, बेटे की तरह मानती थी और सब नेता उनको दीदी बोलते थे, हम आंटी बोलते थे। उनके जाने से मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ, पूरा प्रदेश दुखी है। कांग्रेस तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन राज्य को बहुत बड़ी हानि एक अच्छा नेता जाने की हुई। बिल्कुल, हम आपकी संवेदनाएं समझ रहे हैं। ऐसे में देखिए सूर्यकांत जी, इंदिरा हृदयेश के निधन को हम राजनीति से जोड़ना हमको नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में आपको क्या लगता है कितनी बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए हो सकती है उनकी? नहीं, देखिए ये तो एक जीवन का हिस्सा है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधिहार, ये ईश्वर के हाथ के अधीन जो विषय होते हैं उन पर नुकसान तो होता ही है। हमारे माता पिता चले जाते हैं तो हमें दुख होता है, परेशानी होती है। उनका जो वैक्यूम होता है वो कोई दूसरा नहीं भर सकता, लेकिन कोई ना कोई उनका स्थान लेता है। इसलिए इंदिरा जी के जाने का नुकसान राज्य को भी हुआ है, पार्टी को भी हुआ है, मैंने आपको बताया। अब ये एक जीवन का एक हिस्सा है। अब इसको, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है और जो वैक्यूम बनता है उस वैक्यूम को भरने में समय जरूर लगता है, लेकिन राजनीति तो अपने गति से चलती है, समय अपने गति से चलता है, सब चीजें अपनी गति से चलती रहती हैं। बिल्कुल सूर्यकांत जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने उनके साथ तमाम पल साझा किए हैं, तमाम यादें आपके साथ है, आप उनको आंटी बुलाकर पुकारा करते थे। ऐसे में आखिरी बार आपकी उनसे कब मुलाकात हुई थी? कौन सी याद आप साझा कर पाएंगे? कल बात हुई, कल बातचीत हुई, परसों मेरी बातचीत हुई और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि हमारी बातचीत उनसे न हो। मुलाकात, और जब आखिरी बार वो देहरादून आई थी तो उनके साथ में काफी देर उनसे के साथ समय बिताया था। ये जीवन भर उनके साथ, इतना पूरे पॉलिटिकल लाइफ का हमारा बड़ा हिस्सा इंदिरा जी के साथ उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में निकला है। बिल्कुल, देखिए सूर्यकांत जी, वो 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है, लेकिन 80 साल की उम्र की होने के बावजूद भी वो लगातार जिस तरीके से धरातल पर सक्रिय होती दिखाई दी थी, अभी हाल ही में प्रदर्शन में वो शामिल हुई थी। ऐसे में कितना बड़ी क्षति आप समझ सकते हैं उसको, इस चीज को? मैंने आपको बताया कि भी जाने की जो भरपाई है वो बड़ी तकलीफ दे होती है, लेकिन सब चीज समय के अनुसार चलती रहती है। नुकसान बहुत बड़ा है, वो कब हम पूरा कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। बिल्कुल। सूर्यकांत जी, अभी दिल्ली में उनके बेटे मौजूद हैं, क्या आप में से कोई भी वहां पर पहुंचने वाला है? ऐसी कोई जानकारी? बात हुई है, मेरी बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी उनके साथ ही हैं, बेटों के साथ, और मेरी अभी सुमित से थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने ही कंफर्म मुझे किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम यादें कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश से जुड़ी हुई हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए है, जहां पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने आखिरी सांस ली है। वो अब हमारे बीच में नहीं है। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो इंदिरा हृदयेश का दिल का दौरा पड़ जाने से निधन हो गया है। उत्तराखंड के सदन, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसकी कमरा नंबर 303 में उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। जिस तरीके से आप सुन रहे थे, तमाम नेता जो अपनी यादें बता रहे थे जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, आपने अभी सुना कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना को। उनका यही कहना था कि वो लगातार उनसे रोज संपर्क में रहा करते थे, उनसे कल भी उन्होंने बातचीत की थी और हमेशा वो उनसे मिला करते थे, और वो आज उनको याद करते हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।